हजारों सालों से वो कहीं ना कहीं भटक रहा है। इतने साल गुजर जाने के बाद भी आज भी वो जिंदा है। ऐसा वो किसकी तलाश में है जो सदियां बीत जाने के बाद भी वो कहीं नहीं गया है। वो रात में चुपचाप और दिन में छलावे की तरह आता है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा है। एक बार नहीं बल्कि बार बार वो उनके पास से गुजरा है। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि वो सिर्फ कहानियों में ही जिंदा है, असलियत में तो वो कब का जा चुका है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो यकीन के साथ बताते हैं कि उन्होंने उस दिव्य शक्ति वाले शरीर को बहुत गौर से देखा है। लोगों का मानना है कि वो आज भी अपने जख्मों को आराम देने के लिए लोगों से तेल मांगता है। दोस्तों, कहा जाता है कि वो महाभारत काल में भी था और आज भी वो जिंदा है। तो दोस्तों, हम आपको जिसके बारे में बताने जा रहे हैं वो महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अश्वत्थामा के बारे में ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसलिए आज की वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम अश्वत्थामा के पूरे रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर उस योद्धा को अमर क्यों माना जाता है। क्या अश्वत्थामा को आधुनिक युग में भी देखा गया है और क्या आज भी उन्हें देखना संभव है। लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि वो आज भी जिंदा है। अब आप ही बताइए कि लोगों द्वारा जो बताई गई बातें हैं क्या वो सच है या फिर मनगढ़ंत कहानियां हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला अपने अंदर बहुत ज्यादा राज छुपाए हुए है। आपको हैरानी होगी, इस किले को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं। कहा जाता है कि इस किले के अंदर स्थित गुप्तेश्वर मंदिर में अश्वत्थामा आते हैं और यहाँ पर पूजा करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पर रोज सुबह अश्वत्थामा आते हैं और मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद सुबह सुबह ही चले जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ कहानी है, लेकिन अगर ये कहानी है तो आखिर वो कौन है जो सुबह सुबह मंदिर का ताला खुलने से पहले ही शिवलिंग की पूजा करके वापस चला जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस किले को शाम होते ही बंद कर दिया जाता है। शाम होते ही इसके सभी दरवाजों पर ताले लगा दिए जाते हैं और शाम के वक्त किसी को भी यहाँ रुकने की इजाजत नहीं है। सब लोगों का मानना है कि जब हर जगह ताले लगा दिए जाते हैं, फिर कैसे कोई किले के अंदर आकर मंदिर में आता है और पूजा करके वापस चला जाता है। ये काम वही कर सकता है जिसे दिव्य शक्ति मिली हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है उनका कहना है कि अश्वत्थामा दिखने में आम व्यक्ति जैसा नहीं है। वो आम आदमी के कद से काफी ऊंचे हैं और दिखने में ताकतवर भी लगते हैं, लेकिन उनका शरीर कोढ़ से खराब हो चुका है और उनके शरीर पर जख्मों के निशान भी है। कहा जाता है उनके शरीर पर जो जख्म हैं उनमें से खून बहता रहता है, जिसके साथ साथ उनके माथे से भी खून बहता है। कहा जाता है कि इस घाव को भरने के लिए वो बहुत बार लोगों से तेल मांगते भी नजर आए हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा को बहुत ज्यादा चोट लगी थी और उनके उस समय के घाव अब तक नहीं भर पाए हैं। कहा जाता है कि ये सब भगवान श्री कृष्ण के दिए गए श्राप के कारण ही हुआ, जिसका दर्द अश्वत्थामा आज तक भुगत रहे हैं। आखिर अश्वत्थामा के साथ ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें अब तक मृत्यु नहीं मिली और वो आज भी भटक रहे हैं। इसको जानने के लिए हमें महाभारत के युद्ध की ओर जाना होगा और जानना होगा कि ऐसा उस समय क्या हुआ था। दोस्तों, पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य बहुत शक्तिशाली थे और उनका तपोबल अपार था। उन्हें रणभूमि में मारने के लिए छल का प्रयोग करना आवश्यक हो गया था, नहीं तो उनकी जान लेनी किसी के बस की बात ही नहीं थी। द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपा एक ऐसा पुत्र चाहते थे जो बलवान और चरित्रवान हो। द्रोणाचार्य ने वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या करी। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। तब द्रोणाचार्य ने उनसे एक ऐसा पुत्र मांगा जिसकी शूरता स्वयं भगवान शिव जैसी हो। तब जन्म हुआ अश्वत्थामा का, जो 11 रुद्र अवतारों में से एक अवतार था। अश्वत्थामा के पास अपार शौर्य और बल था। वो बचपन से ही चिरंजीवी थे। इसका मतलब उनका शरीर अमर था। इसके साथ साथ उनके मस्तिष्क में जन्म से ही एक मणि थी। ये मणि काफी चमत्कारी थी।
इस मणि के धारक को किसी भी हथियार या बाण से कोई क्षति नहीं होती। उसे किसी बीमारी, देवी देवता या दानवों का डर नहीं होता, ना ही उसे भूख प्यास परेशान कर सकती थी। इस मणि के अलावा अश्वत्थामा को अपने पिता से जबरदस्त धनुर्विद्या और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ था तो अश्वत्थामा के मुंह से सबसे पहले घोड़े की तरह आवाज निकली थी, जिस कारण उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। दोस्तों, अश्वत्थामा बेहद शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन उन्होंने धन और राज्य के मोह में दुर्योधन के साथ मित्रता करी और अधर्म के रास्ते पर चल पड़े। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बाद अश्वत्थामा ने ही सबसे ज्यादा योद्धाओं का वध किया था। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा दोनों ने मिलकर पांडवों के साथ युद्ध किया और दोनों ने पांडवों को हरा भी दिया था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब भगवान श्री कृष्ण ने छल कर दिया, जिस कारण कौरव जीतते जीतते रह गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से झूठ बोलने के लिए कहा। उन्होंने झूठी खबर फैला दी कि अश्वत्थामा की मृत्यु युद्ध में हो गई है, लेकिन दरअसल जिसकी मृत्यु हुई थी वो अश्वत्थामा हाथी था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी ने ये झूठी खबर फैला दी कि अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे वो युद्ध में मारे गए। जब युधिष्ठिर से पूछा गया तो उन्होंने भी कह दिया कि हाँ, अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है। आपको बता दें कि अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर द्रोणाचार्य से बर्दाश्त ही नहीं हुआ और उन्होंने सारे अस्त्र त्याग दिए। तभी फायदा उठाकर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सर काट दिया। जब द्रोणाचार्य का वध हुआ तब अश्वत्थामा ने अपना संयम खो दिया और पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद जब युद्ध खत्म हुआ तब अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मारने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में पांडवों के तंबुओं में घुसकर उन्हें सोते हुए ही मारने का प्रयास किया, लेकिन गलती से पांडवों की जगह उनके 5 पुत्रों का वध कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर अर्जुन ने अश्वत्थामा पर आक्रमण कर दिया। अश्वत्थामा ने अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर दिया और इधर अर्जुन ने भोलेनाथ से प्राप्त पशुपतास्त्र का आवाहन कर दिया। इसके बाद साधु महात्माओं ने दोनों से प्रार्थना करी कि वो अपने अपने दिव्यास्त्रों को वापस बुला ले, क्योंकि उनके टकराने से पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता है। अर्जुन ने तो अपना अस्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र अभिमन्यु की पत्नी की गर्भ की तरफ मोड़ दिया, जिसमें अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। ब्रह्मास्त्र लगने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की जान बचा ली और अश्वत्थामा को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि निर्दोष महिला और बच्चों को मारना घोर अपराध है और उन्होंने इतना कहकर अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि को निकाल दिया और उसे श्राप दिया कि वो कलयुग के अंत तक दर दर भटकेगा। उसके घाव कभी नहीं भरेंगे और कभी किसी के घर में उसे जगह नहीं मिल पाएगी। जब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे पर से मणि निकाल ली तो उसके बाद से अश्वत्थामा की सारी शक्तियां खत्म हो गई और तब से लेकर अब तक अश्वत्थामा के माथे से खून लगातार बह रहा है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा महाभारत काल से लेकर कलयुग तक ऐसे ही घूम रहे हैं। इन्होंने न जाने कितने वर्ष ऐसे ही इधर उधर गुजारे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने भी अश्वत्थामा से मिलने की बात कही है। डॉक्टर ने बताया है कि उनके पास एक मरीज आया था जिसका कद विशालकाय था। उसके माथे पर घाव था जिसमें सेप्टिक हो गया था। कई बार जड़ी बूटियों का लेप करने के बावजूद भी वो घाव एकदम ताजा था। चिकित्सक ने मजाक में ही मरीज से कहा कि तुम्हारे घाव भरते नहीं हैं, कहीं तुम अश्वत्थामा तो नहीं हो। पलटकर वापस देखने पर डॉक्टर ने पाया कि वो मरीज गायब हो चुका था और बाहर बैठे मरीजों ने उसे बाहर जाते हुए भी नहीं देखा। इसके अलावा एक रेलवे कर्मचारी ने अश्वत्थामा से मिलने की बात कही है। वो कर्मचारी छुट्टियां मनाने गुजरात गया था, जहां जंगल में अकेले घूमते हुए उसका सामना एक विशालकाय आदमी से हुआ जिसकी लंबाई लगभग 14 फीट थी। उसके मस्तिष्क पर घाव था। कर्मचारी ने उसका परिचय मांगा और उससे बातें करी। कर्मचारी का कहना है कि अश्वत्थामा ने उसे बताया कि भीम उससे ज्यादा विशालकाय और बलवान था। पृथ्वीराज चौहान की जीवन पर लिखी किताब पृथ्वीराज रासो में अश्वत्थामा का वर्णन मिलता है। मोहम्मद गौरी से युद्ध हारने के बाद पृथ्वीराज जंगल चले गए और वहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसके मस्तिष्क पर घाव था। पृथ्वीराज खुद एक उन्नत चिकित्सक थे और उन्होंने एक हफ्ते उस घाव को भरने की कोशिश करी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस व्यक्ति ने पृथ्वीराज से कहा कि वो अश्वत्थामा है और उसके बाद वो उस इलाके से दूर चला गया। कहा जाता है कि कलयुग के अंत होने के बाद ही अश्वत्थामा को मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या विचार है?
क्या ये सारी बातें सही है या केवल मनगढ़ंत कहानियां? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।